बोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो माता पार्वती हाँ जी का उच्चारण करती जाए। हाँ जी ऐसे माँ अपने बेटे को कहानी श्रवण कराती है ना घर में, तो बेटा कहता है हाँ जी कहते कहते बेटा सो जाता है। माँ अपनी कहानी को बंद कर देती है। अब हाँ जी चलने लगे प्रारंभ। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरे दिन की हुई, तीसरे दिन की हुई और चौथे दिन की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, ऋषियों चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ले की कथा है। रसगुल्ले की उसमें तो आनंद भरा है। चौथे दिन की कथा में तो भगवान का जन्म होता है और माँ यशोदा के यहाँ नंद उत्सव होता है, सभी मैया बधाइयां लेके आती हैं। जब भोले बाबा ने चतुर्थ दिवस की कथा को प्रारंभ किया तो माता को तो नींद आ गई और माता सो गई। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, ऋषियों उस वृक्ष की शाखा पर जो अंडा रखा था ना, 4 दिन की कथा को सुनते उस अंडे में से जीव प्रकट हो गए, छोटा सा जीव। और जैसे जीव प्रकट हुआ नीचे देखा माता तो सो गई और पक्षी विचार करने लगा, छोटा सा नन्हा सा, कि अगर भोले बाबा ने कथा को बंद कर दिया तो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि कथा को बीच में विश्राम नहीं देते, सप्तम दिवस में ही विश्राम दिया जाता है। पक्षी ने कहा बोले ये तो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए माताजी तो सो गई, अब जो माताजी का कार्य है ना उसको अब हम करेंगे। और जैसे माताजी उनका शब्द ले रही थी ना हाँ जी, जैसे छोटा सा पक्षी शाखा पर बैठ करके और बोलने लगा हाँ जी। भोले बाबा विचार करने लगे कि देवी अभी तो जाग रही हैं और कथा को श्रवण कर रही हैं। 7वें दिवस की कथा जैसे प्रारंभ हुई और शामकालीन के वेला में भोले बाबा ने कथा को विश्राम दिया और जोर से जयकारा लगाया, बलिवाल कृष्ण लाल की जय। माता जी की नींद खुली और कहा बोले प्रभु आप ये बताइए, भगवान का जन्म तो हुआ, जन्म के बाद में भगवान ने मथुरा वृंदावन में जाकर के किस लीला को किया? बोले बाबा ने कहा बोले देवी आप क्या कहते हो, यह तो कथा 7 दिन की स्टॉप हो गया, विश्राम हो गई, और आप कहते हो कि वृंदावन में जाकर के भगवान ने वहां पर किस लीला को किया? बोले हाँ स्वामी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें, क्या कथा सुनी नहीं? बोले स्वामी सुनी कहाँ, मैं तो सो गई थी आप? बोले हाँ। तो ये हाँ जी जो शब्द का उच्चारण कर रहा था कौन कर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो वृक्ष की शाखा पर छोटा सा पक्षी कितनी मधुर भाव से अमर कथा का पान कर रहा है, सुंदर भाव से। तो सबसे पहले भोले बाबा को तो हंसी आई, छोटा सा पक्षी देख लो अमर कथा का कैसे पान करना है, और क्रोध इस बात का आ गया किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, क्योंकि कभी जीवन में व्यासगति के पीछे बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। भोले बाबा का भाव जगा, छोटा सा पक्षी है, सामने आकर के कथा को सुनता तो हमें भी आनंद की अनुभूति होती, लेकिन इसने कथा को सुना नहीं है। ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की है और चोरी करने वाले अपराधी को मैं छोड़ नहीं सकता, इसको अवश्य मारूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, ऋषियों अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के, और आज भोले बाबा छोटे से पक्षी को मारने के लिए दौड़े, आगे तो पक्षी और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जा रहे। बद्रीनाथ धाम के पास में एक शम्या प्रास का नगर है, उसी नगर में व्यास जी महाराज रहते थे। व्यास जी महाराज की एक धर्म पत्नी थी, उनका नाम था बिटवा देवी। उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं था। माता अपने ऊपर अटारी पर गई, महल पर गई, और माता को ऊपर महल पर जाकर के उबासी आई। माता ने जैसे मुंह खोला, छोटा सा पक्षी माता के
गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही प्रवेश किया भोले बाबा ने तो जाकर के त्रिशूल रख दिया सामने और ब्यास जी महाराज से कहा, बोले ब्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा है, उसको बाहर निकालो। ब्यास जी महाराज ने कहा, बोले ये तो चमत्कार की बात हो गई महाराज, मेरे घर में आपका चोर, इस घर में तो हम दो प्राणी रहते हैं, एक हम हैं और एक हमारी पत्नी है और तीसरा तो इसमें कोई है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो अंदर जाकर के देख लो, ढूंढ लो, अपने चोर को मिल जाए तो पकड़ लो इसको। भोले बाबा ने कहा, बोले आपके घर में आया है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसे अवश्य मारेंगे। ब्यास जी महाराज ने कहा, बोले भगवान ये तो बता दो क्या चोरी करके आया है वो चोर। बोले हमारी अमर कथा की चोरी करके आया है और ऐसे अपराधी को हम छोड़ नहीं सकते, उसको मारेंगे। ब्यास जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु आप ही तो कहते हो ना कि अमर कथा का जो एक बार पान कर लेता है वो अमर हो जाता है, और भगवान आप ये बताओ जिसको आप कह रहे हो कि चोरी करके आया है वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मार सकते हो? आप उसको नहीं मार सकते। आज ब्यास जी महाराज ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और भोले बाबा को मनाया। बोले प्रभु जो पक्षी है आपकी अमर कथा का पान करके आया है वो अमर हो गया है, आप उसको नहीं मार सकते हो, आप अपने कैलाश पर्वत की ओर वापस जाने की कृपा कीजिए। आइए भोले बाबा के चरणों में चलते हैं। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा वास्तविक दयावान, इतनी बड़ी दयावान, चाहे तो आप धतूरा चढ़ा लो, बेलपत्र चढ़ा लो, दूर्वा चढ़ा दो, अगर कुछ न मिले ना तो एक जल का लोटा लेकर के चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न हो जाएगा। हमने अभी आपसे कहा था ना कि संत समागम हरि कथा, संत का आना और भगवंत की कथा ये हर मानव को प्राप्त नहीं हो पाते, ये ध्यान रखो। जिसके ऊपर भगवंत की कृपा हो जाए उसी को प्राप्त हो पाते। कोई कोई तो डाल करके ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आजकल तो बहुत चल रहा है, हाँ, डाल करके उसी मस्ती में मस्त है। कोई किसी की निंदा भी कर रहा होगा उसी में वो मस्त है, कोई चोरी में बैठा होगा वो भी उसी में मस्त है, और आप इस मस्ती में मस्त है। ये कोई साधारण मस्ती नहीं है, भगवान की कृपा होती है ना तभी सत्संग मिलता है, मुश्किल हो जाती है। तो भोले बाबा कैसे पता है? एक चोर आया, चोर किसी मंदिर में चोरी करने के लिए गया, अब उसे कुछ नहीं मिला ना तो भोले बाबा के ऊपर एक घंटा टंग रहा था, घंटा और चोर ने काफी कोशिश की उसको लेने की, लेकिन उस घंटे तक पहुंचे नहीं। और चोर ने कहा होगी सो देखी जाएगी, ऐसा करते आज भोले बाबा के ऊपर ही चढ़ जाते और चढ़ करके इस घंटे को चुरा लेते। दोनों पैर लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख दिया और रख करके घंटा उतारना चाहा जब तक तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अरे भाई भक्त तुझे क्या चाहिए वो मांग लो। तो बेचारा चोर तो चोरी करने आया, वो तो कांप रहा था, घबराने लगा। बोले महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया था, आप पर चढ़ करके मैं तो घंटे को उतार रहा था, चोरी करने आया। बोले नहीं नहीं, तो जैसा भक्त तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। कोई तो दूर्वा चढ़ाते, कोई पुष्प चढ़ाते, कोई जल चढ़ाते, कोई दूब चढ़ाते, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दी, है तो बड़ी कृपा हुई। तो भोले बाबा कैसे? भोले बाबा का तो स्वभाव ही कुछ अलग है, लेकिन क्रोध भी तेज है। प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, तीसरी अगर आंख खुल गई भोले बाबा की तो महाप्रलय होने से कोई रोक नहीं सकता। क्रोध पहले तो हो नहीं सकते, अगर हो भी जाए ना तो फिर कोई रोक करके बता नहीं सकता है भोले बाबा। कर्पूर गौरम और करुणावतारम, कपूर के समान गोरे और करुणावान दयावान, ऐसे वो भगवान भोले बाबा हैं। वो हमारे और आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। देखिए कहने का भाव यह है
कि हमारी कथा में आपको चटकुला नहीं मिलेगा, बस कथा मिलेगा। चटकुला तो रोज सुनते हैं, घर घर चटकुला हो रहे हैं, सुबह से शाम तक घर में ही चटकुला होते हैं कि नहीं? बेटे के और पिता के सामने चटकुला चल रहे हैं, पति पत्नी के साथ में चटकुला चल रहे हैं। हाँ, वो उससे लड़ना, वो उससे लड़ना। और भाई हम तो ठाकुर जी की कथा कहते हैं, प्रभु की कथा, क्योंकि चटकुला से कल्याण नहीं होगा, भगवंत की कथा से कल्याण होगा। भागवत कथा से कल्याण होता है जीव का, चटकुला और कहानियों से नहीं होता है, भगवान की कथा से। क्योंकि बिगर कथा के जीव की सदगति हो नहीं सकती है, बिगर कथा से। तो कहने का भाव यह है कि जितना हो सकेगा ना, हम उतना आपको भगवान की कथा ही सुनाएंगे और कोई फालतू की चर्चा नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी, सूर्य जी महाराज कहने लगे, सोनका दृश्यों से बोले ऋषियों, आज छोटा सा पक्षी माता के गर्भ में चला गया। भोले बाबा तो वहां से पुनः कैलाश पर्वत पे आ गए। अब पता है माता के गर्भ में उस जीव को कितने वर्ष हुए? कोई मैया बताएंगी? यहाँ इतनी मैया बैठी हैं और आप कथा सुनती हो, एक से एक बड़े प्रवक्ता की आप कथा श्रवण करती हो। कोई मैया हमारे यहाँ आई थी, अभी वृंदावन से आई थी, उनका क्या नाम था? क्या नाम था भैया? अभी हाँ कथा हुई है ना आपके पास, जया किशोरी जी। हाँ जया किशोरी जी, जया किशोरी। तो उन्होंने भी आपको कथा सुनाई होगी। अब आप ये बताओ, छोटा सा पक्षी माता के गर्भ में कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष। हाँ, फिर तो आपको बता, कथा सुन करके आता है। वहाँ पर एक प्रसंग और हुआ था जी, माताओं के ऊपर था वो प्रसंग, मैंने आपको बताया भी था जी महाराज। तो थोड़ा सा मर्यादित तो होकर के उस प्रसंग के बारे में थोड़ा प्रसंग जरूर माताओं को सुनाए। जी जी, हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की है। इस पे भी वृंदावन में हमारे जो वक्ता हैं, व्यास हैं, वो भी थोड़ा सा इस पे बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। देखिए, माताएं गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होता। ये जो गद्दी है ना, ये ब्राह्मणों के लिए बनाई है, संतों के लिए बनाई है, लेकिन नारी के लिए नहीं बनाया ऐसा। नारी प्रवचन कर सकती है, नारी कथा कर सकती है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में नहीं। 7 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान लेकर के जो कथा को किया जाता है, किसके लिए? प्रेत पीड़ा को दूर करने के लिए। लेकिन कहने का भाव यह है कि माता भी रजस्वला होती है, और आजकल आप हम सभी देख रहे हैं, माताएं व्यास गद्दी पर बैठ रही हैं, कथा को देश विदेशों में श्रवण करा रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इसमें तो दोनों जाते हैं, तो नहीं, भागवत कहती है, इसको हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है। और जो भगवान की कथा कहती है तो वो सबसे बड़ा अपराध है, अपराधी है। तो ये तो दुनिया की कथा है, सब हमें क्या करना है? हमें तो भगवान की कथा पर चलना चाहिए। इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वक्ताओं का ही विषय है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माता बिटवा देवी के घर में छोटा सा बालक 12 वर्ष तक रहा। माता को कष्ट होने लगा, दुख होने लगा। माता दौड़ करके व्यास जी के यहाँ गई और व्यास जी से कहा, बोले स्वामी तुम्हें पता है ये बालक ऐसा चमत्कारी है कि 1 वर्ष हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई और 12 वर्ष हो गई, लेकिन स्वामी मेरे गर्भ में से वेद मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण होता है। और स्वामी मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि का आवाज हो रहा है। लेकिन स्वामी मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है। अब आप विचार करना, माँ, एक माँ 9 महीने एक गर्भ को धारण करती है, उसकी वेदना, उसके कष्ट को एक माता ही समझ पाती है कि गर्भ धारण के समय माता को कितना कष्ट होता है। न भूतो और न भविष्यति, न कभी हुआ और न कभी होने वाला है। जो माता गर्भवती होती है उस समय माता को कष्ट होता है।
1 वर्ष के लिए, और उधर में देखो 12 वर्ष हो गए, छोटा सा बालक माता के गर्भ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। व्यास जी आए, व्यास जी ने कहा, अरे बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, आप गर्भ से बाहर आओ। आवाज आती है, पिताजी गर्भ से अगर मैं बाहर आऊंगा ना तो विष्णु की जो माया है ना यह बहुत चंचलमान है। माता के गर्भ से बाहर आया, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? बोले मैंने तो माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। क्या बात है, माता का गर्भ किसी मंदिर से कम नहीं है, किसी मंदिर से कम नहीं। व्यास जी महाराज ने बेटे से निवेदन किया, बेटा बाहर आओ, लेकिन बेटे ने कह दिया, बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मुझे तो इसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले बेटा तुम्हें तो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, लेकिन देखो तुम्हारी माता को कितना कष्ट हो रहा है, इसलिए तो विचार करो, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। आवाज आती है, बोले पिताजी बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं माया के बंधन में नहीं फंसना चाहता। व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा हम वचन देते हैं, विष्णु की माया तुम्हें नहीं पकड़ सकती। आवाज आई, बोले पिताजी आप तो माया में बंधे हो, आपके हाथों में हथकड़ी लगी है, तो आप मेरी हथकड़ी को कैसे खोल सकते हो? आप नहीं खोल सकते। क्या करना होगा? बोले अगर भगवान विष्णु आए और मुझे वचन दे तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, अन्यथा मुझे तो गर्भ में ही आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं नहीं आ सकता। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान नारायण को आना पड़ा और छोटे से बालक को वचन दिया और कहा, बोले बेटा माता के गर्भ से बाहर आओ, मेरी माया आपसे 100 योजन दूर रहेगी, 100 योजन, आप माया में परे नहीं हो पाओगे। सूची महाराज कहते हैं 12 वर्ष के बाद में आज छोटा सा बालक माता के गर्भ से बाहर आया। क्या नाम है भैया उसका? क्या नाम है उसका? एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले सुखदेव जी महाराज की। साक्षात भगवान के अवतार है सुखदेव जी महाराज, भगवान के अवतार। 24 अवतारों में 23 अवतारों में भगवान का नाम सुखदेव जी महाराज का नाम आया। अब हुआ क्या चमत्कार, माता के गर्भ से आने में समय नहीं लगा और वहां से जंगल के लिए दौड़ लगाने में भी समय नहीं लगा। ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि माँ को छोड़ दिया और पिता को छोड़ दिया और जंगल के लिए प्रस्थान हो गए, दौड़ लगाते जा रहे। पिताजी विचार करने लगा, बोला ऐसा बालक तो हमने आज देखा भी। माता के गर्भ से बाहर आया है और बाहर आते ही जंगल की ओर दौड़ लगाता जा रहा। अब पिताजी पे रुका नहीं गया, पिताजी की करुण की दया, पुत्र का स्नेह, और पिताजी पर रुका नहीं गया, बेटे के पीछे पीछे दौड़ लगाते। बेटा अरे बेटा, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, आवाज लगाते जा रहे। यं प्रव्रजन्तुमनुपीतमपीत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजो पुत्रीति तन्मयी तया तरवो विनीनो कं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। आवाज लगाते जा रहे। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो ग्रह कातर आजभावा। ग्रहता की करुणा की पुकार करते करते बेटा बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा रुक तो जाओ, बेटा रुक तो जाओ। बेटे ने कोई ध्यान नहीं दिया। वृक्षों ने आवाज लगा दी। वृक्ष कहना चाहते हैं, बोले व्यास जी महाराज आप किसको बेटा बता रहे हैं? ये तुम्हारा बेटा?
ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो संसार के भक्तों के हृदय में वास करने वाला ये तुम्हारा बेटा है। इसका नाम सुखदेव है। ये कोई साधारण बेटा नहीं, साधारण नहीं। या जी, ये आज आपका बेटा बन करके आया है, कल आप भी तो इनके बेटे बने होंगे। कौन किसका बेटा? आप इसको लौटा करके नहीं ला सकते। ये तो साक्षात सुखदेव महाराज हैं, जो संसार का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। आप यहाँ से वापस चले जाओ। व्यास जी महाराज वापस चले गए और वापस जाकर के अपनी कुटिया में जाकर के, घर में जाकर के और दुखी होने लगे, निराश छा गई। नारद जी आए। नारद जी ने देखा, व्यास जी क्या बात है, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है तुम्हें? अरे हमें तो बताओ क्या बात है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन संसार को जब मैंने देखा तो संसार के लोगों का जीवन क्या है? खाना, पीना, हंसना, नाचना और रोना और सोना, यही तो जीवन है। खाओ, पियो और मौज करो। दुनिया वालों से कहोगे ना, भैया कथा सुना दे, क्या करेंगे कथा सुन करके? खाओ, पियो और मौज करो, कथा को दबा दो। वो अपनी मस्ती में मस्त। लेकिन सज्जनों, हम खाने के लिए, पीने के लिए, मौज करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो भगवंत की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कि मनुष्य देह बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं। जो आप इस मानव शरीर से कथा श्रवण कर रहे हो ना, ये कब मिलता है? ये मिलता है 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद में, तब मानव शरीर प्राप्त होता है। याद रखना। और भगवान की कथा देवताओं को नहीं मिलती है, जो मानव को मिल जाती है। कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये प्रभु का चमत्कार है। भगवान की कथा, और जो कहते हैं ना कि दही की छाछ बनाई जाती है, छाछ, ये देवताओं को दुर्लभ है दोनों चीज। भगवान की कथा और दही की छाछ बनाई जाती है, ये दो औषधि है मानस, दो औषधि। एक तो ये अमर कथा है जो अमर बना देती है, और एक वो औषधि है जिसको छाछ कहते हैं। गोविंद ने घर में जा जा करके वो छाछ का पान किया। ये देवताओं को नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वस्तु बासी नहीं होती है, बचती नहीं है कोई भी वस्तु। जैसे घर में भोजन बनाते हैं तो दूसरे दिन बासा हो जाता है, तो स्वर्ग में कोई भी वस्तु बासी नहीं होती है। और जब तक दूध जमेगा नहीं तो दही बनेगा कैसे, और दही बनेगा नहीं तो छाछ बनेगी कैसे। वो छाछ अगर मिलती है तो जो आप सभी बैठे हो ना, आप देवता का स्वरूप पाकर के वो औषधि आपको ही प्राप्त होती है। एक ये औषधि और एक छाछ की औषधि। तो ये कोई साधारण है क्या? देवता का स्वरूप हमें गोविंद ने प्राप्त कराया, ये कोई साधारण है? आज जैसे छोटे से बालक सुखदेव जंगल की ओर दौड़ लगा जाते हैं और जंगल में जाकर के समाधि लगा करके भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। पिताजी दुखी होने लगे, नारद जी से कहने लगे, चार वेदों को बनाया, 17 पुराणों को बनाया, लेकिन नारद मैं सत्य बताऊं, संसार के लोगों को शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं। नारद जी ने कहा, बोले शांति के लिए तुमने अभी तक कोई पुराण बनाया ही नहीं, क्यों? बोले अभी तो आपने एक वृक्ष लगा दिया, उस वृक्ष की डाली है और डाली का जो पका हुआ फल है ना, वो तो तुम्हारे वृक्ष में लग ही नहीं रहा है। जैसे व्यास जी ने कहा, बोले कहना क्या चाहते हैं? बोले सुनो व्यास जी, मेरे पास में श्रीमद् भागवत है और वो है पका हुआ फल। जब तक आप श्रीमद् भागवत का निरूपण नहीं करोगे, लिखोगे नहीं,
जब तक संसार के लोगों को शांति नहीं मिल सकती। बोले श्रीमद् भागवत है क्या? नारद जी ने कह दिया, बोले पुराणों का पका हुआ जो फल है ना, वो श्रीमद् भागवत है। क्या वृक्ष की डाली को अगर कोई खाए तो क्या उसको स्वाद आएगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पत्तों को खाएगा क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसके फल को खाएंगे ना, जब अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, मीठा लगेगा। नारद जी ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, मेरे पिताजी ने मुझे भागवत दी है और उस भागवत को मैं आपको देता हूँ। आप ऐसा करो व्यास जी, इसकी आप रचना करो ना, तो 4 मंत्र मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिए। भागवत जी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने 4 अक्षर वाली जो भागवत थी ना, व्यास जी को दिया, और व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखना प्रारंभ कर दिया। भागवत में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया भागवत में? कितने? 18,000। आप तो बहुत अच्छी भैया, बहुत। आप कथा सुनिए, ये हमें बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की थी। अभी एक जगह गए थे हमने कहा था, मैया से पूछा, बोले मैया ये बताओ कंस को किसने मारा? बोले रावण ने। हाँ, अभी कथा करके आ रहे थे, गांव की बात है, बोले रावण ने। भैया आपके गांव में कम से कम 10-20 कथा हुई, आपको यही नहीं पता कि कंस को किसने मारा? और आप देखो, एक एक जब हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तब प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हो। ये सबसे बड़ी गोविंद की कृपा है आपके ऊपर, सबसे बड़ी गोविंद की कृपा। और फिर हमारी जो गुरुदेव है ना रामदास जी, इनकी भी तो कृपा है हमारी ऊपर और आप भक्तों के ऊपर, जो इस कथा के माध्यम ये बने। और इस फल का स्वाद एक ने नहीं लिया है, अनेक भक्तों ने स्वाद का पालन करते जा रहे हैं, स्वाद को चखते जा रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। तो मैं तो यही कहता हूँ व्यासकर जी से कि उनके ऊपर भी परमात्मा की अमृतमयी धारा बरसती रहे और आप भक्तों के ऊपर सदैव बरसती रहे। गोविंद बस यही कृपा करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान विशेष कृपा हमारे परिवार की और हमारी कॉलोनी की। पहले पतियों को बुलाया, भीष्म पितामह को बुलाया, अच्छे अच्छे महारथी को द्रौपदी ने बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। द्रौपदी समझ गई, बोले मैं तो इनको अपना मानती थी कि मेरे 5 पति। जीवन में विपत्ति आई ना, तो एक भी पति ने मेरी सहायता नहीं। और भीष्म पितामह महारथी, ऐसा महारथी था बंधुओं कि अगर थोड़ा सा भीष्म पितामह इशारा भी कर देते थे ना, दुष्ट दुशासन की ताकत नहीं थी कि द्रौपदी की साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर सकते, इतना। लेकिन क्यों? गुलामी की वजह से। ध्यान रखना, किसी की गुलामी मत करना, किसी की। आप विचार करें, करने गुलामी की क्या परिणाम मिला? किसकी गुलामी? दुर्योधन। भीष्म पितामह ने गुलामी की, क्या मिला? बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। किसको? भीष्म पितामह को। किसकी वजह से? गुलामी की वजह से। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्धारी महारथी, गुलामी की किसकी? क्या मिला? उनको भी उसी रणभूमि क्षेत्र में लेटना पड़ा। क्यों? गुलामी की वजह से। और गुलामी अगर करना है तो परमात्मा की करना, दुनिया वालों की फिर भी मत करना, क्योंकि परमात्मा तो वो बना देगा कि कभी शोषण नहीं होगा। इसलिए दुनिया वालों की गुलामी। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आज द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान को सज्जन बुलाने में समय लगता है, लेकिन गोविंद को आने में समय नहीं लगता।
भक्त को बुलाने में समय लग जाता है, लेकिन परमात्मा तो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा भक्त कब बुलाए और मैं कब भक्त के यहाँ पर जाऊं। प्रतीक्षा करते हैं भक्त के लिए तो भगवान, लेकिन भक्त भूल जाता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी गोविंद याद दिलाते हैं, बोले भूलो मत, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे दुख से भी प्यार और तेरे सुख से भी प्यार। दुख कोई अलग नहीं है और सुख कोई अलग नहीं है। एक माँ का बेटा होता है जो बेचारा 10 वर्ष में मर जाता है, तो उसके लिए हम दुख मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? अरे वो 10 वर्ष के लिए आए थे, ज्यादा आया ही नहीं था। एक बालक वो होता है जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना, तो माँ खुशी मनाती है, और एक दुख वो होता है जो माँ को छोड़ के चला जाता है। अब इसमें विचार करो, जो आया है ना उसको तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये तो भगवान की खेती है। जैसे किसान की फसल पकने के बाद में तैयार हो जाती है और किसान उस फसल को काट लेता है, ठीक उसी तरह ये संसार परमात्मा की फसल है सज्जन, और ये पकने के बाद में परमात्मा अपनी फसल को काट लेता है। लेकिन इसी में बस सुख और दुख, सुख और दुख जीवन में। सुख कोई अलग नहीं है और दुख भी कोई अलग नहीं है। आज ऐसा महाभारत हुआ, ऐसा महाभारत हुआ, जुआ की वजह से तो कौरवों का विनाश हो गया। एक बचा था कौरवों में, एक बचा था कौन? दुर्योधन। पर दुर्योधन की जंगा को भी भीम ने अपनी गला से तोड़ दिया। मृत्यु का एक एक पल दुर्योधन गिर रहा था। दुर्योधन का मित्र आया कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को देखा और कहा, मित्र पर क्या बात है? किसने तुम्हारी जंगा को तोड़ दिया? मित्र मुझे बताओ, मैं आपका मित्र हूं, अभी बदला लेकर के आता हूं, आप बताओ किसने जंगा को तोड़ा? दुर्योधन ने कहा, बोले मित्रवर, अगर आप मेरे मित्र हो तो आप अभी जाओ और शिविर में 5 पांडव शयन कर रहे हैं, 5 पांडवों के सिरों को काट करके अभी लेकर के आओ, अगर आप मेरे मित्र हो तो। अश्वत्थामा ने कहा, बोले चिंता मत करो मित्रवर, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं, 5 पांडवों के सिरों को काट करके अभी लेके आता हूं, चिंता मत करो। हाथ में खड़ग लेकर के दुष्ट अधर्मी अश्वत्थामा 5 पांडवों के सिरों को काटने के लिए चला जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है, जाको राखे साइया मारी सके नहीं को, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। जिसका रक्षक परमात्मा हो उसको कौन मार सकता है? अरे परमात्मा तो वो ताकत और वो शक्ति होती है जो लगड़े को भी चलना सिखा देते हैं और गूंगे को भी बोलना सिखा देते, वो परमात्मा की कृपा होती है। भगवान समझ गए, बड़े दुष्ट अश्वत्थामा आ रहा है, 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। 5 पांडवों के यहाँ पर भगवान आए और गोविंद ने कहा, बोले अर्जुन, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से कहा, बोले दादाजी, ये शिविर में आप शयन कर रहे हो ना, ये स्थान आपके लिए अच्छा नहीं है, आप दूसरे शिविर में चले। भगवान 5 पांडवों को
दूसरे शिविर में ले गई, लेकिन एक गलती कर दी। जो पांचों पांडवों के छोटे छोटे 5 पुत्र सो रहे थे ना, उनको वहीं पर छोड़ करके चले। रात्रि की वेला थी। उसी रात्रि की वेला में अश्वत्थामा आया, शिविर में अंदर गया। प्रकाश नहीं था और हाथ में खड्ग था। पांचों पांडवों के जो पुत्र सो रहे थे, बालक सो रहे थे, उनके धड़ से 5 बालकों के सिरों को काटा और एक वस्त्र में लपेटा और ले जा करके दुर्योधन के सामने डाल दिया। मित्रवर, देखो तुम्हारे 5 पांडवों के जो शत्रु थे ना, आपके सामने सिर डले। दुर्योधन विचार करने लगा कि अच्छे महारथी पार पाना मुश्किल हो गया। एक भी पांडव का बाल बांका नहीं करता। और ये अश्वत्थामा कहता है कि 5 पांडवों के सिरों को लेके आए। ऐसा हो नहीं सकता। सामने वस्त्र को हटाया और एक सिर को दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और जैसे उसको दबाया ना, तो एक कोई बच्चा या बालक उस फल को दबाता है, वो फल चकनाचूर हो जाता है। ठीक उसी तरह वो सिर भी चकनाचूर हो गया, फूट गया। दुर्योधन ने कहा, बोले अरे ओ मूर्ख अश्वत्थामा, अरे ओ दुष्ट अधर्मी अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया रे? तूने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। अरे अश्वत्थामा, मैंने तुमसे 5 पांडवों के सिर लाने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि हमारे वंश को निर्वंश बना दिया। अश्वत्थामा, हमारे वंश में अब कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचा। कितना बड़ा अपराध कर दिया तूने। दुर्योधन विलाप करते करते प्राणांत हो जाता है। लेकिन विचार करो बच्चों, जिस माता के 5 बालक मृत्यु की वेदना में सो जाए, उस माता की कष्ट की वेदना को एक माता ही समझ पाती है। जिसकी नहीं फटे बीमाई और वो का जाने पीर पर आई। जिसकी बीमारी फटी रहती है उसको पता रहता है कि कितना कष्ट होता है। एक माता के बेटा मर जाए तो माता को पता रहता है कि कष्ट कैसा रहता है। वो माता होती है 9 महीने तक उस बालक को अपने घर में धारण करती है, वो माँ होती है। माँ बेटे को चलना सिखाती है, माँ बेटे को खिलाना सिखाती है, और माँ चाहे तो बेटे को प्रहलाद बना दे, माँ चाहे तो ध्रुव बना दे, और अगर माँ चाहे ना तो जेब काटने वाला ही बना दे। क्यों? प्रथम गुरु माँ होती है। बालक की प्रथम गुरु माँ। माँ अगर चाहे तो भक्त बना दे, प्रहलाद बना दे, ध्रुव बना दे, और माँ चाहे तो चोरी करने वाला अपराधी भी माँ बना दे। बेटा कहीं से चोरी करके 500 रुपए लेके आ गया और माँ प्रसन्न हो गई, क्या बात है बेटा 500 लेके आया? बोले हाँ बेटा, हाँ माँ। बोले कल और जाना, कल और लेके आ। समझना बंधु, आज 500 ला रहा है, कल 5000 लाएगा और आगे चल के 50,000 लाएगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? किसी दिन वो मारा भी जाएगा, किसी दिन मारा भी जाएगा। आज माता कुंती ने उस शिविर में जाकर के देखा तो रक्त की धारा निकल रही थी। वेदना, कष्ट, विपत्ति इतनी बड़ी। 5 बेटे जिस माता द्रौपदी के मर जाएं, उस माता की वेदना को बहुत समझता है। द्रौपदी ने सामने देखा, मां कुंती ने देखा, कुंती मूर्छित हो जाती है, गिर जाती है। द्रौपदी दौड़ करके आई, क्या हुआ मां?
सामने शिविर में देखा तो रक्त बहता जा रहा है। द्रौपदी पुकारती है, मेरे बेटे को किसने मारा? मेरी बेटी को किसने मारा? कौन अपराधी है? मेरी बेटी को किसने मार दिया? इतना घोर अपराध किसने किया है? विलाप करने लगे। दौड़ करके पांचों पांडव आए। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? स्वामी, हमारे 500 पुत्रों को किसी ने मार दिया। अंदर जाकर के देखा 500 पांडवों ने कहा, बोली देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट अधर्मी ने हमारे पुत्रों को मारा है, देवी तुम्हारे सामने लाकर उसको खड़ा कर देंगे। युधिष्ठिर ने कहा, बोले चिंता मत करो देवी, उस अधर्मी के हम टुकड़े करेंगे, टुकड़े, हजारों टुकड़े। भीम ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, उस अधर्मी को हम अग्नि में जला करके मारेंगे। अर्जुन ने कहा, बोले देवी घबरा मत, उसे हम जमीन में गड्ढा करके दफनाएंगे। 500 पांडवों ने कहा, बोले चिंता मत करो। सामने खड़े थे कौन? भगवान द्वारकाधीश। प्रभु लीला को समझ गए। अर्जुन ने कहा, बोले केशव जल्दी सारथी बन जाओ और हमें दुष्ट अधर्मी को पकड़ना है। हमारे पुत्रों की जिसने हत्या की है ना, उसको छोड़ नहीं सकते। अब जिसका सारथी, जिसकी गाड़ी को चलाने वाला अगर भगवान हो तो बंधु सत्य बताना, क्या उसकी पराजित हो सकती है? वो कभी आ सकता? जो सारथी बनकर के बैठा हो। और अर्जुन कह रहे हैं, बोले केशव चलो उस अधर्मी को पकड़ना है। भगवान सारथी बन गए और आज रथ पर सवार होकर के अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष, प्रत्यंचा को चढ़ा करके अर्जुन जा रहे हैं। रथ पर भगवान केशव सारथी बनकर के रथ को दौड़ा रहे और दुष्ट अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ लगा रहा। अर्जुन आगे, मुझे मार देगा, मुझे भागना होगा, आगे आगे दौड़ लगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने समझ लिया, मुझे ये छोड़ नहीं सकते। तो पता है बंधु, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया तो सूची महाराज कहते, सोन का ऋषियों, अर्जुन घबरा गए, भयभीत होने लगे और केशव को पुकारने लगे, केशव तेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण भक्ता भयंकर तुम्हें दयमाना मपगर्गो सी संस्कृति। केशव 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 मेरी रक्षा कर। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन घबराते क्यों घबराते? अरे कांटे को कांटे से निकाला जाता है अर्जुन, लोहे को लोहे से काटा जाता है अर्जुन। दुष्ट अश्वत्थामा ने अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा चलाना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता है। और आप चलाना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो, आप क्यों घबरा रहे हो? आपके पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है ना, आप भी चलाओ। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ के रथ से बांध करके और खींचते हुए हस्तिनापुर नगरी में जाकर के और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी, बालकों का हत्यारा अश्वत्थामा तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या करें इसका? 50 टुकड़े करें, अग्नि में जलाएं, जल में डुबाएं,
या पृथ्वी में गड्ढा खोद के इसको दफना क्या कर देगी, लेकिन देवी तो करुणावान थी महाराज। द्रौपदी जैसी नारी दयावान, जिस नारी के 5-5 पुत्र मर जाएं और उस नारी के जीवन में फिर भी दया, फिर भी करुणा, और ऐसी करुणा द्रौपदी ने कहा, बोले नहीं इसको मत मारना। क्यों? मुचिता मुचिता ब्राह्मणो नितराम गुरु, मत मारो इसे, छोड़ दो इसको छोड़ दो, मत मारो। क्यों? ब्राह्मण है। वो शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी अपराधी हो उसको नहीं मारना चाहिए। और सुनते हो जी, जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दिए है ना। और सुनते हो जी, माता गौतमी के तो एक पुत्र है, माता गौतमी क्या कहेगी, क्या तुम्हें आशीर्वाद देगी? ना ना, इसको छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो इसको। द्रौपदी की तरफ देखा, बोले इसके अंदर तो इतनी करुणा आ गई, 5-5 पुत्र दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिए, और द्रौपदी के जीवन में इतनी करुणा, इतनी दया। तो सामने विराजमान थे कौन? केशव, भगवान द्वारकाधीश। अर्जुन ने कहा, बोले केशव जरा आप तो बताओ क्या करें, इसको छोड़े या इसको मारे? तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बोले भाई देखो, बालकों का कोई भी अपराधी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मारना चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी अपराधी हो उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, बोले आप न्यायाधीश हो महाराज, आप न्याय कर रहे हो, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी अपराधी हो उसे मारना नहीं चाहिए। कैसा आप क्या न्याय कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। बोले देखिए अर्जुन, ये ब्राह्मण है और इसने अपराध किया है, 5-5 पुत्रों को मारा है, लेकिन ब्राह्मण होते हुए आप इसको मत मारो। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। बोले तो बताओ उपाय क्या है, क्या करें इसका? बोले ऐसा करो, इसके मस्तक में जो तेज मणि है ना, इसको निकालो, इनके केसों को काटो, इसका काला मुंह करो और हस्तिनापुर नगरी में घुमाओ इसको, इसका अपमानित कर दो और इसे हस्तिनापुर नगरी से बाहर पहुंचा दो। ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा पद है कि इसके मस्तक पर जो ब्राह्मण होने की तेज मणि है ना, इसको छीन लो और इसे यहां से भगा दो। उसकी मणि को छीना, केसों को काटा, काला मुंह किया, हस्तिनापुर नगरी में घुमाया और बाहर कर दो। लेकिन बंधु, जो शत्रु होता है ना, अपने समय की प्रतीक्षा करता है, वो बदला लेने की प्रतीक्षा करता है, अपने अपमान का बदला लेने का वो समय देखता है कि कब मैं अपने शत्रु से बदला लूं, प्रतीक्षा कर रहा था। और ऐसी प्रतीक्षा जंगल में जाकर के बैठा था, विचार करने लगा, मैंने पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया, पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर विचार करने लगा, बोले महाभारत के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, हमने तो सुना। क्या अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई पुत्र होने वाला है? मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ब्रह्मास्त्र लिया दुष्ट अश्वत्थामा ने और माता उत्तरा के गर्भ की ओर जैसे उस ब्रह्मास्त्र को प्रारंभ किया चलाना, छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो माता उत्तरा का गर्भ अग्नि की तरह जलने लगा। माता को कष्ट होने लगा। माता उत्तरा को जैसे ही कष्ट होने लगा ना,
तो माता उत्तरा ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति, नान्यो तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये द्वारकाधीश, मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, मैं भले ही मर जाऊं, कोई चिंता नहीं, लेकिन ध्यान रखना केशव, तुमने पांचों पांडवों की रक्षा की, उन्हीं का वंश आज निर्वंश होने जा रहा है। मैं भले ही मर जाऊं, कोई चिंता नहीं, लेकिन आज पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लो, आप जल्दी आओ। और भक्त को भगवान को बुलाने में समय नहीं लगा, जब तक सामने द्वारकाधीश प्रकट हो जाते हैं। कल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बेटी चिंता मत करो, आप मातृता का भाव लेके आओ। माता उत्तरा मातृता का भाव लेकर के आई। और कौन कहते हैं कि भगवान घर में नहीं जाते हैं? अरे भगवान जाते हैं, भगवान जाते हैं घर में। भक्त को बचाने के लिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा, अंगूठे जैसा आकार बना करके। और माता उत्तरा के घर में भगवान गए, छोटे से बालक को बचाया। उधर से ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, इधर से भगवान ने चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए और गोविंद निकल करके बाहर आए। और गोविंद ने कहा, बोले बेटी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोले प्रभु, अब तो मेरा गर्भ ठंडा हो गया, शीतल हो गया मेरा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान घर में नहीं जाते। अरे भक्त जहाँ भगवान को बुलाते हैं ना, भगवान को तो वहां जाना पड़ता है। बुलाने वाला भक्त तो चाहिए ना भगवान को, भगवान तो सामने खड़े।